नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अमेरिका की जो भारत और पाकिस्तान को लेकर नीति है, पश्चिम एशिया को लेकर के नीति है, जो अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। क्योंकि पहले से जो पुरानी नीति थी, अमेरिका वापस से उस पर लौट गया है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या भारत की भी कुछ गलतियां थी या नहीं थी, ये इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। मतलब ये है कि जब ट्रंप का फर्स्ट कार्यकाल था, तो उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक कार्यक्रम किया था। आपको याद होगा, उसका नाम था हाउडी मोदी। वो कार्यक्रम ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के अंदर किया गया था और ट्रंप के फेवर में किया गया था और बाइडेन के खिलाफ में था। तो इस तरह से उस इलेक्शन के अंदर क्या हो गया कि बाइडेन है वो विजेता बन करके आगे और ट्रंप हार गए। फिर सेकंड बार इलेक्शन आए, तब ट्रंप ने है वहां पर घोषणा कर दी, मेरे दोस्त है नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर आने वाले हैं। भारत सरकार ने फिर क्या है, उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जब पहले कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, ट्रंप हार गए थे, तो बाइडेन से रिलेशन अच्छे नहीं रहे। तो दूसरी बार भारत सरकार है वो रिस्क नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, तो फिर है इलेक्शन हुए और ट्रंप जीत करके आ गया। फिर भारत और अमेरिका के रिलेशन थे वो खराब हो गए। फिर भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से भारत और अमेरिका के संबंध है और खटास में पड़ गए। क्योंकि अमेरिका ने है वो मध्यस्थता की बात कही और पाकिस्तान ने उसको पूरा क्रेडिट दे दिया और भारत ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। भारत हमेशा से पाकिस्तान और भारत के अंदर मध्यस्थता को इनकार करता रहा और पाकिस्तान ने पूरा क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। तो इस तरह से ट्रंप है वो पाकिस्तान के सपोर्ट के अंदर चले गए। पाकिस्तान को अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने का एक विकल्प मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ट्रंप का फर्स्ट कार्यकाल था और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो अब फिर से अच्छे हो गए। और अमेरिका और पाकिस्तान उस दौर के अंदर पहुंच गए जो पहले अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुआ करते थे। भारत और अमेरिका के संबंध पहले से इतने अच्छे नहीं थे। अब ये तो हालिया 20 सालों के अंदर परिवर्तन आया है, जो अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ आया है, क्योंकि भारत की बढ़ती इकोनॉमी और बहुत बड़ा बाजार है, ये अमेरिका को लुभा रहा था। लेकिन ट्रंप ने अपने क्रेडिट, व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत छवि के लिए वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे। और रही सही बात थी वो ईरान अमेरिका वॉर के अंदर पाकिस्तान मध्यस्थ बन गया, तो अमेरिका है वो पाकिस्तान को और भी सपोर्ट करने लगा। अमेरिका है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को महान प्रधानमंत्री बताने लगा, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को महान बताने लगा। तो इस तरह से अमेरिका फिर से पाकिस्तान की तरफ झुक गया है और पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है, उसका कद बढ़ना कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए तो बुरी बात है ही है। पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है कि वहाँ लोकतंत्र इतना अच्छा तरीके से नहीं चल पाया। तानाशाह जिया उल हक से लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ तक इतिहास रहा है कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके तानाशाही शासन की स्थापना की गई है। और आसिफ मुनीर भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी अमेरिका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा क्रेडिट उनको दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर कतर, सऊदी अरब जैसे देशों की यात्रा कर रहे हैं, जबकि आसिफ मुनीर ईरान की यात्रा कर रहे हैं। वहां पर अमेरिकी प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं। वहां अभी हाल का दौरा हुआ था, वो ईरान के अंदर 2 दिन तक रहे थे और अमेरिकी वार्ता को आगे बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा अमेरिका बोल रहा है। और अभी सेकंड दौर की जो वार्ता है वो भी पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। तो इस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान फिर करीब आ गए हैं। ये भारत के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अमेरिका है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और जब पाकिस्तान मजबूत होता है फाइनेंशियली, तो वो आतंकवादियों को फंडिंग करता स्टार्ट कर देता है। जब आतंकवादियों को फंडिंग करेगा, तो भारत के अंदर आतंकवादी हमले का खतरा है वो बढ़ जाता है। अमेरिका दक्षिण एशिया के अंदर शक्ति संतुलन कर रहा है, क्योंकि उसको चीन से भी लड़ना है। भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, भविष्य के अंदर अमेरिका को भारत की इकोनॉमी से भी प्रॉब्लम होने वाली है। इस तरह से वो अभी पाकिस्तान के सपोर्ट के अंदर आ गया है। पश्चिम एशिया का जो देश है, जो युद्ध से अभी प्रभावित देश है, इन देशों के अंदर भारत को केवल व्यापारिक या आर्थिक या राजनीतिक संबंध ही नहीं, भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है उसको भी भारत को ध्यान में रखते हुए, संबंधों को पुनर्जीवित करते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि विश्व के अंदर हालिया परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदल गया है। भारत के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण होते हुए भी एक अवसर के रूप में आया है, क्योंकि भारत है वो अपने हथियार विकसित कर सकता है जो विश्व के दूसरे देशों को बेच भी सकता है। क्योंकि उधर रूस है
वो युद्ध के अंदर बिजी है, उधर अमेरिका युद्ध के अंदर बिजी है। तो जो जगह खाली हुई है उसको भरने के लिए भारत आगे आ सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।